तमिलनाडु में थलापति विजय ने कमाल कर दिखाया है। 50 वर्षों से अधिक समय से द्रविड़ राजनीति का गढ़ रहा तमिलनाडु, जहां डीएमके और एआईएडीएमके का वर्चस्व रहा, आज वहां पर टीवीके की जीत का झंडा लहरा रहा है। अभिनेता राजनेता थलापति विजय, जिन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके से राजनीति में एंट्री ली, आज वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि टीवीके तमिल में इस वक्त सबसे आगे चल रही है। टीवीके अब तक 61 सीटों पर बढ़त बनाते हुए 46 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, तो वहीं डीएमके 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और एआईएडीएमके 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बता दें कि टीवीके पहले ही बार में तमिलनाडु में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सामने आया है कि इसके बाद थलापति विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने कांग्रेस को टीवीके के साथ गठबंधन का खुला निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अन्य दलों को समर्थन देकर अपनी राजनीतिक ताकत कमजोर कर ली है और अब उसके सामने खुद को मजबूत करने का बड़ा मौका है। First of all, as a father, I'm very proud and happy, total, me and my wife, because my wishes to my son, because I'm seeing last 2 years is confidence level. Okay. His confidence level is fantastic, and faith I will come. विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने कांग्रेस को तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके के साथ गठबंधन पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया है। उनका दावा है कि अभिनेता से राजनेता बने विजय सत्ता में हिस्सेदारी करने के इच्छुक हैं। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु कांग्रेस के राज्य स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संकेत दिए हैं कि अगर टीवीके बहुमत से थोड़ी दूर रह जाती है तो पार्टी उसे समर्थन देने के लिए तैयार है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर टीवीके और कांग्रेस साथ आते हैं तो ये द्रविड़ पार्टी यानी डीएमके और एआईएडीएमके के वर्चस्व को सीधा चुनौती देगा, जिससे तमिलनाडु में एक तीसरा विकल्प मजबूत होगा। कांग्रेस और विजय की पार्टी टीवीके राज्य की 6 दशक पुरानी डीएमके और एआईएडीएमके की द्विपक्षीय राजनीति को समाप्त कर सकता है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव होगा जो नई युवा शक्ति और स्थापित राष्ट्रीय पार्टी को जोड़कर अन्य दलों के लिए बड़ी चुनौती पेश करने वाला है। 2026 के नतीजे में आए आंकड़ों के मुताबिक टीवीके को 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त के साथ अगर कांग्रेस का आधार वोट भी मिल जाता है तो ये गठबंधन सीधे बहुमत के करीब पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी संकेत दिए हैं कि यदि टीवीके बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है तो पार्टी उसे समर्थन देने को तैयार है। ये गठबंधन तमिलनाडु को एक नया राजनीतिक विमर्श दे सकता है, जो द्रविड़ राजनीति बनाम नई विकास आधारित राजनीति के बीच का मुकाबला हो सकता है। तो वहीं लंबे समय से हाशिए पर चल रही कांग्रेस को इस गठबंधन से तमिलनाडु में अपनी खोई हुई प्रासंगिकता वापस पाने का मौका मिल सकता है। विजय की टीवीके तमिलनाडु में इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, क्योंकि वो अकेले अपने दम पर 117 सीटों के बहुमत के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो बहुमत से अभी भी दूर हैं। ऐसे में उन्हें सरकार बनाने के लिए कांग्रेस या अन्य दलों से समर्थन लेना पड़ सकता है। कांग्रेस लंबे समय से तमिलनाडु में मजबूत स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में टीवीके के साथ गठबंधन उसे नई ऊर्जा दे सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके और थलापति विजय की पार्टी टीवीके के बीच गठबंधन की खबरों पर विराम लग गया है। एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पाडी के पलनीस्वामी ने टीवीके के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन या बातचीत से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। और अगर टीवीके और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो 2 राज्यों में कांग्रेस का राज होगा। केरल में पहले ही कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर चुकी है और अब अगर टीवीके का प्रस्ताव कांग्रेस स्वीकार कर लेती है तो तमिलनाडु में भी गठबंधन में कांग्रेस की ही सरकार होगी। इसके अलावा भाजपा पहले से ही बंगाल और असम में बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। आप इस गठबंधन पर अपनी क्या राय देंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।